और इस वक्त बड़ी खबर है, यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका इस्तीफा हुआ। इस वक्त ये बड़ी खबर, योगी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दिया। यूपी से सियासत से जुड़ी हुई, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर, बड़ी खबर, जहां एक तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही है, वहीं कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में है स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दिया है। पहले ये बसपा में थे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और अब इस्तीफा दिया है। अटकलें यही लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। क्या नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से, बसपा से आए थे, शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में और अब यूपी के कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा आना यहां यूपी की सियासत में जरूर एक उछाल लाने की तरह है, क्योंकि जिसने जिम्मेदारी संभाली कैबिनेट मंत्री के तौर पर 5 साल और अब जब अगले चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है, एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी लगा रही है जीत को लेकर, और ऐसे में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा होना यह हलचल पैदा कर चुका है यूपी कैबिनेट में। इस्तीफा क्यों दिया ये स्पष्ट नहीं, लेकिन श्रम मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी सरकार में जिम्मेदारी निभा रहे थे। बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, इससे पहले बसपा में थे। पूर्वांचल के पटरौना से बीजेपी विधायक है स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अब इनका इस्तीफा, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं इस्तीफा देने के बाद क्या ये समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और 5 बार के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इससे समझा जा सकता है कि कितने मजबूत शख्सियत। लेकिन बसपा से बीजेपी में आना, बीजेपी में कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी को निभाना और उसके बाद अचानक इस्तीफा, मायने भी निकाले जा रहे हैं। नाराजगी किस हद तक थी यह भी समझना होगा। और चलिए, लखनऊ से संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या वजह से इस्तीफे की, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा? देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके कैबिनेट मंत्री ने बाकायदा इस्तीफा दिया है। और जो सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि कई और भी मंत्री इस्तीफा देने के लिए इच्छुक हैं, कि उनका साफ कहना है कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही थी और कहीं न कहीं उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और यूपी में जो बराबर की टक्कर देखी जा रही है अखिलेश की और बीजेपी के बीच में, ऐसे में लोगों को इस बात का अंदाजा लगना शुरू हो गया है कि कहीं न कहीं सत्ता पलट सकती है। ऐसे में नए ठिकाने की तरफ जाना बेहद जरूरी होता है। लेकिन जिस तरह से अचानक यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे गवर्नर को इस्तीफा भेजा है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं न कहीं अभी सियासत में और भी कुछ देखने को मिलेगा। एहतेशाम, लेकिन इस बात पे कितनी सच्चाई है कि कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और अपने बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे और शायद इसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी, नाराजगी इस बात को लेकर है। क्या इस बात पे कोई सत्यता है या फिर? देखिए, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है अब, लेकिन ये बात जरूर तय मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य काफी वक्त से नाराज चल रहे थे और वो भी हवा का रुख देख रहे थे। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने इनको बाकायदा चुनाव लड़ाया, जीतने के बाद इनको कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन जो मान सम्मान की बात होती है वो इनको नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये बाकायदा बहुजन समाजवादी पार्टी के काफी बड़े कदावर नेता थे और इनके साथ के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव के खेमे में जा चुके हैं। और ऐसे में अंदरूनी खाने में ये बात चल रही है कि जो दलित वोट बैंक है, जो SC/ST का वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं खसक रहा है बहन जी की तरफ से। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी हवा का रुख नापते हुए पाला पलटने में ही करवट समझी है। और जिस तरह से यूपी कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, उससे यूपी के सियासत में एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बात साफ तौर से कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे। और तकरीबन 14 जनवरी की डेट भी बताई जा रही है कि वो उस दिन वो पूरे अपने बल दल के साथ शामिल
शामिल होंगे। और कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य शिवपाल के भी संपर्क में थे और ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद कई और कैबिनेट मंत्री अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी। और चलिए इस वक्त एहतशाम आप हमारे साथ बनी रही। इस वक्त डिजिटल हेड शिशिर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, जरूर ये समझना चाहेंगे कि बसपा से ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अपने और कई साथियों के साथ, अब जब समाजवादी पार्टी में जाने की बात हो रही है तो क्या कई और लोग हैं जो इस्तीफा देंगे और शामिल होंगे? श्रद्धा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर अभी की नहीं है, ये आज नहीं होना है, ये पिछले 6 महीने से लगातार ये कवायद चल रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके दामाद लगातार समाजवादी के टच में थे, समाजवादी से बात चल रही थी और लंबे समय से डिप्टी सीएम की मांग की जा रही थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ये 14 जनवरी को, यानी कि ठीक 3 दिन बाद 14 जनवरी को समाजवादी ज्वाइन करेंगे। ये कंफर्म खबर है और ये कंफर्म खबर की है उनके साथी विधायकों ने। 7 कंफर्म नाम आ चुके हैं, 7 कंफर्म नाम जो मौजूदा स्थिति में विधायक हैं और वो समाजवादी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद कम से कम पूर्व विधायक, 4 से 5 पूर्व विधायक भी हैं जो बीजेपी के दौरान उनको टिकट दिया गया, हार गए या उससे बीएसपी में थे तब हार उनको मिली थी, वो भी समाजवादी ज्वाइन करेंगे। 14 तारीख कंफर्म डेट है और ये एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए कहें तो एक झटका है। क्यों झटका है? क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार ओबीसी वोट बैंक को लेकर कवायदें कर रही है, उसके बीच एक बड़ा मौर्य वोट बैंक की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बदायूं, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर 7 से 10% मौर्य और खुदबा जाति का वर्चस्व है। इन सीटों पर सीधा फर्क पड़ेगा। जहां पर बीजेपी की सीटें हैं वहां पर इन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने से सीधा फर्क पड़ने वाला है। जबकि लगातार कोशिशें की जा रही थी, बीजेपी की तरफ से भी कोशिशें की जा रही, समाजवादी की तरफ से भी कोशिशें की जा रही थी। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि गैर यादव ओबीसी को अधिक से अधिक मौका दिया जाए। समाजवादी लगातार इसको कोशिश कर रही, तो एक बड़ी जीत है समाजवादी खेमे में और ये सिलसिला हो सकता है आगे भी जारी रहे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया शिशिर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और उत्तर प्रदेश से न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, वजह क्या है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि 6 महीने से नाराजगी चल रही थी और अब अकेले नहीं अपने साथियों के साथ ये शामिल हो गए, कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल ये स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही, लेकिन ये बार बार ये बीजेपी के जो आला जो कमान थे उनकी तरफ से कहा जाता था कि हमारी बात हो गई है और उसकी नाराजगी दूर कर दी गई, लेकिन ऐसा लगता है नहीं कि कोई कारगर बात हो पाई और इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या माना जा रहा है। तमाम वो लोग पीछे जुड़े हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के माने जाते हैं, वो भी अब जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में के लिए बड़ा झटका होगा वक्त तो जो नॉन यादव लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम कोशिशों को कोई बड़ा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का पूर्वांचल तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर काफी ज्यादा असर है और ऐसे में समाजवादी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि अखिलेश ने पहले से ही तमाम ओबीसी नेताओं का एक तरीके से उसका एक अलग अलग क्षेत्रों में जो पॉकेट में अपने प्रभाव थे उसको फिक्स में कर दिया था। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य उसके साथ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर से फायदा होगा। बीजेपी के लिए ये तौर से एक बड़ा नुकसान के साथ हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी बातचीत के लिए। उस वक्त सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जब यूपी की राजनीति की बात करते हैं और अब जबकि तारीखों का ऐलान हो चुका, इसके बाद से कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा होना, वजह कई बताई जा रही है, लेकिन आपको क्या नजर आता है, क्या वजह थी? क्या वाकई में मान सम्मान की बात जो कही जा रही है वो डिप्टी सीएम के तौर पर डिमांड कर रहे थे वो, या फिर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे वो, क्या वजह हो सकती है? देखिए श्वेता, मान सम्मान की बात इसलिए डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए हजम नहीं होती है कि आप सरकार में रहते हैं, करीब 4.5 पौने 5 साल आप सरकार के अंदर बैठकर और आप जो है वो मलाई खाते हैं, आप अपने कैबिनेट मंत्री पद को एंजॉय करते हैं और अपने क्षेत्र में या अपनी जाति के अंदर अपनी धाक जमाते हैं। अगर मान सम्मान की बात होती तो जब पहली बार किसी मंत्री का, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं कर रहा, अगर और भी कोई मंत्री होता और स्वाभिमानी होता तो वो कब का ही जो है वो त्याग पत्र देके जा चुका होता। लेकिन अब चूंकि जितने भी जो राजनेता है वो इस समय
उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ऑफेंसिव होकर जो है वो प्रचार कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस ऑफेंसिव होकर प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी खुद सत्ता बचाने के लिए प्रचार कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये सब जो है वो राजनीति के वैध हैं, जो नाड़ी विधि से उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहीं कोई ऐसी नब्ज जो है वो पकड़ में आई है, जहां पे उनको लगता है कि इस समय जो विरोधी है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है, वो भी पीछे नहीं है। अभी तक ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता वापस हासिल कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो राजनीतिक जो दूरियां हैं, जो ध्रुवीकरण है, वो सब तेजी से बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहन जी यानी कि मायावती जी के सबसे खास सिपहसालार माने जाते थे। उस समय दो ही सबसे बड़े नेता होते थे बसपा में, एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और एक स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार भारतीय बहुजन समाज पार्टी की जो है वो थाली में बैठकर, उसके जाजम पर बैठ के जिन्होंने लगातार भोजन किया, लेकिन जब उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रबल संभावना है, तो उन्होंने तुरंत उस थाली को जो साइड लाइन करके और भारतीय जनता पार्टी का जो जाजम है उसके ऊपर अपने आप को बिठा लिया और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बन गए। अब चूंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये राजनीति के वैध है और ये नाड़ी वैध है, इनको कहीं ना कहीं इस चीज का आभास है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि रिपीट नहीं करे, या हो सकता है कि उनको टिकट काट दे, हो सकता है कि उनकी बातों को नहीं माने, हो सकता है उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं दे। तो कहीं ना कहीं ये सारी ऐसी संभावना है। और एक संभावना ये भी है कि वो इस तरह का जो है वो सब करके भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय राजनीति अपने चरम पर है और सभी पार्टियों को जो है वो इस चीज के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि उनका अगर कोई जातिगत आधार पर बड़ा नेता है, अगर वो बार्गेनिंग करता है तो उस बार्गेनिंग को मानना पड़ेगा। तो संभावनाएं सारी खुली है। हाँ, जैसे चर्चा है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी गर्म है कि देर शाम तक या कल तक भी जो है कुछ और बड़े नेता और पार्टियों से समाजवादी पार्टी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी अब वो काम कर रही है जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के जो नेता जो उनकी पार्टियों में साइडलाइन कर दिए गए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के एक माहौल बना रही थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी राजनीतिक दलों के जो नेता उनका आकर्षण है और वो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका ठीक एनकाउंटर के अंदर अखिलेश यादव ने एक जो है ये पासा फेंका है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो राजनीति है वो ज्यादा गर्माएगी। ऐसी भी संभावना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो एक दौर में बहुजन समाज पार्टी के सबसे कद्दावर नेता होते थे, शायद वो भी समाजवादी पार्टी की जो साइकिल पे उस पे सवार हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर किस तरह से करती है और किस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर अपना डैमेज कंट्रोल करती है। जी श्वेता। बिल्कुल, अब जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, देखना होगा कि क्या अपनी बात वो मनवाकर बीजेपी में ही रहते हैं या वाकई में हवा का रुख उन्हें सपा की ओर नजर आता है और इसलिए वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये आने वाले कुछ दिनों में ही तस्वीर साफ हो जाएगी।